तमाम GNN देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ GNN के साथ काम कर रहा हूँ। आज हमारी जो इलेक्शन के हवाले से दूसरा आज प्रोग्राम है और आज हम PP 63 हल्का जो है, जिसका शहर का एक बड़ा हिस्सा जो वो कवर करता है और नवाही इलाके भी तकरीबन जो भी अब शहर ही कहलाते हैं वो भी इसमें, और बड़ा गुंजान आबादी वाला ये हल्का है। इस साइड पे कॉलेज रोड है, इस तरफ ये जा रहा है गरजाक की तरफ, वो भी बड़ी आबादी वाला इलाका है। ये जिना रोड के ऊपर ये हम इस वक्त खड़े हैं और इसे इस्लामिया कॉलेज चौक कहा जाता है। बड़ा ये बा रौनक चौक है। यहाँ पे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जो हल्के के मसाइल हैं उस हवाले से बातचीत करेंगे और इलेक्शनों के हवाले से जो है इनसे कुछ ना कुछ जो मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ ये हमारे रिपोर्टर हैं शहबाज अहमद साहब, ये भी सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम पूछेंगे कि शहबाज साहब आप ये बताएं कि हल्के में कौन कौन सा मशहूर इलाका आता है, कितने वोटर हैं यहाँ पे और कितने जो इस इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जी सर, ये इलाका तो बड़ा अंदरूनी शहर का इलाका है और बड़ा जो है ना फेमस इलाका है। गरजाक का इलाका है, कालाई रोड का इलाका है, गोबिंदगढ़ का मशहूर जो ना इस्लामिया कॉलेज भी इधर ही है, दुल्ले भी इधर है, जना रोड भी इधर है। तो अगर मैं इसके सनत के हवाले से बताऊं कि ये रोड में सबसे ज़्यादा कारोबारी इंडस्ट्री भी जो है ना वो भी हैं। हल्के में मैं आपको बता देता हूँ कि शहबाज साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। इस हल्के में 2,99,030 जो है वो टोटल वोटर जो रजिस्टर्ड हैं, जो इस दफ़ा अपना हक के राय दे इस्तेमाल करेंगे। उसमें मर्दाना जो वोट हैं वो 1,55,400 हैं और ख़वातीन के जो इसमें वोट हैं वो 1,33,500 वोट जो ख़वातीन के हैं। इसमें 561 जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और ज़्यादा अभी हम शहबाज साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे इस हल्के में ज़्यादा कौन सी बरादरी आती है, या इससे पहले भी आपको पता है पुरानी जो है वो मुंसलिक हैं, इलेक्शन कवर किए हैं आपने, ये ज़रा हमें बताएं कि कौन सी यहाँ पे बरादरीज़म पे वोट डाला जाता है ज़्यादा या पार्टी बेस पे डाला? नहीं, वैसे तो इधर जो है गुजरांवाला भर में जो ना दो बरादरियाँ जो सबसे ज़्यादा हैं, एक अराई बरादरी है और एक कश्मीरी बरादरी है। अगर इस इलाके की मैं बात करूँ तो इसमें ज़्यादा जो है ना अराई बरादरी का जो है ना ज़्यादा जोर है। वो पिछली दफ़ा भी जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे, तो वो भी जो है ना उसकी अराई बरादरी की सपोर्ट की वजह से जीते थे और कश्मीरी बरादरी की सपोर्ट की वजह से जीते थे। अच्छा, पिछली दफ़ा तो यहाँ पे तौफीक भट्ट साहब जो MP हैं मुंतखब हुए थे मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वो कश्मीरी बरादरी से हैं, तो उन्हें साथ इनकी अराई बरादरी की सपोर्ट मिली। जी बिल्कुल, उनको दोनों की सपोर्ट की वजह से जीते थे। अभी जो हल्का बंदी तब्दील हुई है, ये नया हल्का बना है। पहले जो है ना अशरफ अली अंसारी नून लीग की सीट से इधर से जीते थे, तो जो है ना वो भी दोनों बरादरों की सपोर्ट की वजह से जीते थे। अंसारी बरादरी का भी इधर ज़्यादा रोल है, वो भी क्योंकि उस्मान इब्राहिम जो है ना वो अंसारी बरादरी से है, उनके भी जो वोटर ने बिल्कुल नून लीग की सपोर्ट की, अशरफ अली अंसारी की भी सपोर्ट की। तो जो है ना वही जो है बरादरी हैं वो अब जो तौफीक भट्ट की सपोर्ट करने के लिए पेश है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इधर तो है ना बरादरी तक का वोट तो है, लेकिन वो अब ये जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए जो ना वो नज़रियाती वोट का तो ज़्यादा जोर हो गया है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है आप पहले से बहुत तब्दीली आ चुकी, फ़र्क आ चुका है लोगों का, कि पहले यहाँ पे बरादरीज़म पे जो बरादरी के हवाले से वोट कास्ट किए जाते थे। अब हम पूछेंगे कि यहाँ पे PP जो 63 है, यहाँ के ज़्यादा मसाइल कौन से हैं। ये वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आप ये बताएं कि ज़्यादा यहाँ के क्या मसाइल हैं आपको जो महसूस होते हैं ज़्यादा इस हल्के में? क्या पूरे शहर के जो मसाइल हैं वो इज्तमाई मसाइल हैं। हर हल्के का मसला कोई दूसरे से जुदा नहीं है। हमारे यहाँ गुजरांवाला में पीने का पानी सबसे बड़ा इशू है और सफाई का इशू बहुत बड़ा इशू है, और शाहराहों के ऊपर ख़ास तौर पे इंक्रोचमेंट जो है दुकानदारों ने की हुई है, वो ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और चांद गाड़ियों में हर चौक को जाम किया हुआ होता है
और इसके साथ ही भैंसें जो हैं वो जब 2 वक्त में सड़कों के ऊपर निकलती हैं तो वो पूरे ट्रैफिक को जाम कर देती हैं। गुजरांवाला में बुनियादी तौर पर जो इसके इश्यूज़ हैं, जो जिनसे लोगों का सामना होता है, उसके ऊपर यहाँ के सियासतदानों ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। बाज़ार में आप चले जाएं, इन ताजरों की इंक्रोचमेंट ने लोगों का अंदर दाखला बंद किया हुआ है। और इसके अलावा अशियाए खुर्द व नोश की चीज़ें जो हैं वो मन मर्जी के रेट जो लोग हैं वो लगा रहे हैं और होटलों वालों ने लोगों को लूटना शुरू किया हुआ है। गुजरांवाला के जितने भी मसाइल हैं, हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, पीपल पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई है, सब एक ही एंगल से उसको देखते हैं और चश्मपोशी करते हैं। गुजरांवाला दिन ब दिन न रहने के काबिल नहीं रहा और इसके जो इज्तिमाई इश्यूज़ हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं। और ये जो मैंने जनरल इश्यूज जो मैंने बताए हैं, हमारे गुजरांवाला में आर्ट कौंसल एक्टिविटीज़ के लिए जो है वहाँ ऐसे इलाके में बनाया गया है जहाँ पर पोल्यूशन की वजह से लोग अंदर नहीं दाखिल हो सकते और यहाँ पर कोई प्रॉपर स्टेडियम नहीं है। 40-50 हज़ार की आबादी का शहर है, लोगों के लिए कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। गुजरांवाला को एक मसला है, गुजरांवाला के मसाइल जो हैं वो अब इस सतह तक बढ़ चुके हैं कि लोग रिलीफ चाह रहे हैं कि कोई एंटरटेनमेंट मिले लोगों को कोई उनको बुनियादी फैसिलिटीज़ जो है उनकी अप्रोच में हो। ये गुजरांवाला के मसले हैं। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त जो खलील ओजला साहब ने जो मसाइल हैं गुजरांवाला शहर के या ख़ास तौर पे इस हलके के, उन्होंने वो उजागर करने की कोशिश की है। जो तजावज़ात के हवाले से देखें, ये बिल्कुल ये चौक के अंदर ये फ्रूट वाले ने अपना ठेला लगाया है। इसके साथ ही आप देखें अगर दूसरी साइड पे, वहाँ पे भी बिल्कुल रेडियाँ जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल बगैर किसी खौफ के, उन्हें किसी का डर ही नहीं है कि कोई आके कारपोरेशन वाला इन्हें कुछ कहेगा, रोकेगा। बिल्कुल यहाँ पे ट्रैफिक के मसले फुटपाथ पे अभी जिस तरह बता रहे थे खलील भाई के, फुटपाथ सारे जो हैं वो उनके ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, तजावज़ात हैं। और पैदल चलने के लिए अगर सड़क पे आते हैं तो फिर वो जो इनको ख़तरा होता है कि कोई आके कम से ड्राइवर ही अंदर उससे टक्कर ना कर दे, पैदल चलने से भी डर लगता है। इसके अलावा जी इन्होंने जो मसाइल बताए हैं वो भी अपनी जगह पे बड़ी ज़बरदस्त तकलीफ़ है उससे तमाम जो गुजरांवाला के शहरी हैं। इसके अलावा आप बताएं कि ये 30-35 साल से 40 साल से जो आ रही हैं हुकूमतें आई हैं, तकरीबन तमाम पार्टियां उसमें आ गई हैं। पीटीआई भी आ गई है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी 2-3 दफ़ा सब हुकूमत कर गए हैं, एक दफ़ा पीटीआई भी गई है। तो ये जो मसाइल थे गुजरांवाला के, इनमें किसी ने तवज्जो दी है? आपको कुछ नज़र आया, किसी ने भी कुछ सोचा हो? देखें जी, ये शहर का मेन गंजानाबाद और अंदरून शहर का गढ़ है ये इलाका। लेकिन यहाँ जैसे आपने बताया कि साल से मुख्तलिफ़ जमातों की हुकूमत रही, मुख्तलिफ़ अवामी नुमाइंदे MPs की शक्ल में रहे, लेकिन अवामी मसाइल वो हल नहीं हुए। आप अगर इस हल्के की गलियों में अगर आप देखें, आपको सीवरेज के नकाइस बड़े शदीद किस्म के नज़र आएंगे। गलियों में पानी खड़े हैं गंदे नालियों के, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, वासा की कोई तवज्जो ही नहीं है। लोग बेचारे नमाज पढ़ने के लिए वो जो है वो आवाज़ार इनकी जो है वो उसकी वजह से हैं, लेकिन कोई उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अगर आप मज़ीद देखें तो ये जो हमारी गलियों में सड़कों के अब किनारे पे कचरा कुंडियाँ बन चुकी हैं, वो इनके पास अब कोई डंपिंग पॉइंट्स नहीं है। कई दिन कूड़े जो हैं वो सड़कों के ऊपर पूरे कचरा कुंडी की शक्लें, जो अब कराची में हम कभी देखते थे, वो अब यहाँ के मंज़र, कराची की सड़कों के मंज़र अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। कोई इनको जो है वो अवामी जो नुमाइंदे हैं हमारे, इनकी कोई तवज्जो नहीं है किसी तरफ। अगर आप गलियों मोहल्लों की तामीरात के मामला देख लें तो गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक जाम इतना शदीद रहता है कि आप इस चौक में देख लें, आपके पीछे अभी भी ट्रैफिक जाम हो गया। ये रूटीन है। अगला चौक देख लें, अगला धुल्ले चौक देख लें, ये रूटीन है इन इलाकों की। लेकिन अच्छा, यानी अभी ये बात कर रहे थे उस्मान साहब, इन्होंने हर तरफ से मायूसी का इजहार किया। आप ये बताएं कि आपने जब की होश संभाली है, आज से 35 साल पहले कारपोरेशन वाले जिस तरह काम करते थे आके,
या वापडा वाले काम करते थे, या गवर्नमेंट स्कूल जिस तरह उनमें दाखिला लेना बड़ा मुश्किल होता था आज से 40 साल पहले। इसी तरह अस्पताल चले जाते थे, वहाँ पे इलाज जो है वो सरकारी अस्पताल में ज़बरदस्त होता था, क्वालिफाइड डॉक्टर और स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। अब देखें ये 35-40 साल के बाद कुछ तरक्की हुई है या ये चीज़ें पहले से भी ख़राब हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकवी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुजरांवाला शहर के मसाइल के बारे में मौका दिया। तो बात यह है कि बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो सेहत और सफाई का जो मामला है यहाँ पर, वो तो बिल्कुल नाक़िस है। पिछले दिनों में डेंगू के सिलसिले में इन्होंने, जो बंदा इनसे रब्ता करता है उनके घर आकर वो स्प्रे कर जाते हैं, बाकी वो लापता हो जाते हैं। और बीमारियों की ये सूरत हाल के कि मच्छर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे ये PP63। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज से 40 साल पहले जिस तरह कोई थोड़ा बहुत सिस्टम काम कर रहा था, अब उससे बेहतर काम कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, उससे बेहतर कोई नहीं है। बिल्कुल लोगों को इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा सेहत सफाई के मामले में। अगर ये सेहत का मामला ले, इसमें भी काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को हैं। बाकी जो अशियाए खुर्दनूश हैं वो भी आवाम की इस्तात से बहुत दूर है। अच्छा, अब आपके पास मैं दोबारा आऊँगा जी। आप ये बताएं कि आपको कोई नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहे हैं, कोई जो नुमाइंदे आएंगे कोई बेहतरी की तरफ करेंगे, कोई पार्टी जो भी आए, आपको उम्मीद कोई लग रही है इसमें? सर, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनके पास कोई आवाम को रिलीफ देने का कोई इकनॉमिकल प्रोग्राम हो। 2013 में हम पाकिस्तान अपनी GDP का 70% गैर मुल्की कर्जे की सूरत में देता रहा है और 30% से ये मुल्क चलाते रहे हैं। अब 2023 में 91% जो है वो हम बैनुल-अक़वामी अदायगियों के लिए दे रहे हैं, 9% बच रहा है। और 2 जून 2026 तक हमने 777 अरब रुपया मालियाती अदारों को देना है। और ये कहाँ से देंगे? इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास क्या है? हमें तो ऐसे लगता है ये तमाम रिकवरी एजेंट हैं और इनके पास आवाम को रिलीफ देने का कोई चांस नहीं है। हमारी सोसाइटी मसाइल की अमाजगाह बन चुकी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां स्टेटस को की पार्टियां हैं। इनमें कोई सकत नहीं है कि ये किसी किस्म की समाजी, सियासी और इक्तिसादी तब्दीली ला के आवाम को रिलीफ दे सकें। नारेबाजी है, ये लगाते रहें। मैंने तो इस दफ़ा किसी को वोट ही नहीं देना। अच्छा, नहीं, वोट आपको लाजमी देना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, मेरा पूछने का मकसद ये था कि आप ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, यही पार्टियां हैं हमारे पास जो 35, 40, 50 साल से हम देख रहे हैं, वही नुमाइंदे हैं। कोई इस दफ़ा आपको उम्मीद नज़र आ रही है? कोई सर, यही तबका, यही क्लास, नून लीग में भी यही लोग हैं, पीपल पार्टी में भी यही लोग हैं और PTI में भी यही लोग हैं। चाचा इधर, भतीजा उधर, तो पनेमा उधर। एक तबका, एक क्लास है। ये 35-36 साल से हम देख रहे हैं, हमारे ऊपर ये मुसल्लत हैं। इन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, अपने तबके के मुफादात के लिए इन्होंने काम किया है और तरक्याती पैकेज भी ऐसे लाते हैं जिनमें आवाम को बस 100 में से 10% रिलीफ मिले, बाकी का पता नहीं चलता ये किधर ले जाते हैं। हमें कोई तोको नहीं है इनसे। इस समाज में तब्दीली लाने के लिए पॉलिटिकल कल्चर को चेंज करना होगा और इस समाज में तमाम तबकात को नुमाइंदगी देना पड़ेगी। फिर कहीं जाकर कोई उम्मीद की किरण हमें नजर आएगी कि आवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है। ये तबका, ये क्लास कभी ये पीपल पार्टी में चली जाती है, कभी ये नून लीग में चली जाती है, कभी ये PTI में चली जाती है। इनसे मुझे तो कोई तोको नहीं है। अच्छा जी, अभी ये हल्के के वोटर हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बल्कि बड़े मायूस भी नज़र आए हैं। ये PP63 के जो यहाँ के इस हल्के में रहने वाले लोग हैं, ये इन्होंने एक बात अभी की है बड़ी ज़बरदस्त कि यही लोग हैं, ये घूम फिर के तमाम पार्टियों में कोई चचा अगर नून लीग में है, भतीजा जो है वो पीपल्स पार्टी में है, वो अगर जो है पीपल्स पार्टी का जो वो भांजा है वो PTI में आके और है, लेकिन ये एक ही लोग हैं। और PP63 के जो वोटर हैं उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, और जो नुमाइंदे इस दफ़ा भी सामने आ रहे हैं उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है जी।